Good morning, students. क्लास 4 साइंस और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 The world of animals. Okay? इसके प्रीवियस चैप्टर के अगर कोई क्वेश्चन आंसर बाकी है तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिए जाएंगे, साथ में दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर करवा दिए जाएंगे। आज हम एनिमल्स की बात करेंगे और जो हमारे चारों ओर आप एनिमल्स देखते हो, डोमेस्टिक एनिमल, फिर आप वाइल्ड एनिमल भी देखते हो। वो कहां पे देखते हैं आप? या तो आप टीवी में देखते हैं या आप जू में। ओके, अगर किसी को सेंचुरी में जाने का मौका मिला होगा तो दे वुड हैव सीन वाइल्ड एनिमल्स देयर। ओके, सो एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एनवायरमेंट, दिस इकोसिस्टम। इसलिए साइंस के अंदर एनिमल्स का जो है स्टडी होती है। जिस तरह प्लांट्स का हमने प्रीवियस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा था और प्लांट्स कैसे हमारी लाइफ को, ह्यूमंस की लाइफ को इफेक्ट करते हैं, इम्पोर्टेंस कैसे है लाइफ के लिए, प्लांट्स इकोसिस्टम जो एनवायरनमेंट के लिए कितना जरूरी है क्योंकि हमको ऑक्सीजन देता है, फूड देता है। लाइकवाइज एनिमल्स भी इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बैलेंस करके रखता है। तो ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स, ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये पूरी अर्थ के एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल के लिए और हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमको फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, मैक्सिमम प्लांट्स लगाने चाहिए और साथ ही साथ हमको एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो वाइल्ड एनिमल्स है उनकी जो स्मगलिंग होती है कई बार, उसको रोकना चाहिए। सेंचुरीज जो है वो उसको जो गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है वो किस लिए दे रही है? वो इसीलिए दे रही है ताकि वाइल्ड एनिमल्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। और इसका रीजन एक ही है, इकोसिस्टम को बचाना और एक्सटिंक्ट नहीं हो जाए, मतलब खत्म नहीं हो जाए। बहुत सारे एनिमल्स तो खत्म भी हो गए, जो पहले हुआ करते थे अब नहीं है। तो मैंने आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। इसके अलावा जो एनिमल्स है, जिस तरह ह्यूमंस अलग अलग जगह होते हैं और प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो है जो लैंड के ऊपर हमको मिलते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं उनको, और जो हमको आपके वाटर के अंदर जो प्लांट्स हमको मिलते हैं उनको एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। 2 कैटेगरीज प्लांट्स की हमने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर। इसके अंदर भी डिफरेंट पोर्शंस में अर्थ के एनिमल्स जो होते हैं वो मिलते हैं। वो वहाँ के रीजन से एडेप्टेड होते हैं। उनके कैरेक्टरिस्टिक, जो वहाँ के एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक
उसके हिसाब से भी प्लांट्स को यहाँ पे इस चैप्टर में कैटेगराइज किया गया है। तो पहले तो बता दूं कि जो प्लांट्स है वो प्लांट्स की तरह जो अर्थ के ऊपर एनिमल्स हैं वो डेजर्ट में भी मिलते हैं और पोल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसे कोल्ड रीजन में भी मिलते हैं। तो और लेकिन उन दोनों की कैटेगरीज अलग है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे और साथ में ओशन डीप ओशन में भी प्लांट्स की तरह एनिमल्स मिलते हैं। तो इन एनिमल्स के अलग अलग रीजन की हिसाब से जो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है, पहले तो हम कैटेगरीज के नाम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो है एक डेफिनेशन है हैबिटेट की। हैबिटेट्स क्या होते हैं? द सराउंडिंग इन विच एन प्लांट और एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। वो सराउंडिंग जिसके अंदर कोई प्लांट या एनिमल सरवाइव कर सकता है उसको हैबिटेट बोलते हैं। इसका मतलब ये कि कोई हैबिटेट जो डेजर्ट में सरवाइव कर सकता है वो बिल्कुल कोल्ड रीजन में सरवाइव नहीं कर सकता। लाइकवाइज जो बिल्कुल कोल्ड रीजन में है वो डेजर्ट में सरवाइव नहीं कर सकता। मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे कैमल है, डेजर्ट का शिप बोलते हैं, हम पढ़ेंगे अभी। वो बिल्कुल जाके आप उसको नॉर्थ पोल में छोड़ दोगे तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। इसी तरह क्योंकि इसकी जो बॉडी है कैमल की वो वहां के लिए हैबिटेट नहीं है, वहां के सराउंडिंग के लिए उसकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएगी उसको। वो उसकी बॉडी ने यहाँ के लिए अपने आप को अडेप्ट किया है। लाइकवाइज वहां के पोल बियर को उठा के यहाँ पे आप डाल दीजिए डेजर्ट के ऊपर तो वो भी सरवाइव नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आप फिश को निकाल के और जमीन पे या फर्श पे या आप खेतों पे रख दो तो वो सरवाइव नहीं कर सकते, वो पानी के अंदर ही सरवाइव कर सकते हैं। वो वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा ही है। तो अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में? 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। दीज ग्रुप्स आर टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फिबियन, एरियल एंड एर्बोरियल एनिमल्स। तो ये 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है उनके हैबिटेट के हिसाब से। आज हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल एनिमल वो होते हैं जो जमीन के ऊपर जो है वो पाए जाते हैं, हमको मिलते हैं। The animal that lives on land, they are called terrestrial element. Likewise, we have already read it in case of plants in chapter first. We have terrestrial plants in same definition. The plants which are found on land are called terrestrial plants. Similarly, the element which live on land are called terrestrial elements. अब इसके अंदर कौन सा एनिमल है ये आपको पता है, आप देखते हो। एलिफेंट, टाइगर, लॉयन, ये सारे क्या है? terrestrial plant है। Their body suits on the land. They have strong legs. अब देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है? Strong legs, ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक चल सके। Why? Because वहां पे क्या होता है कि जैसे एक जंगल के अंदर सपोज फूड और वाटर अगर सपोज वहां पे स्केर्सिटी हो जाए तो उनको अगर दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़े तो स्ट्रॉन्ग लेग की वजह से वो लॉन्ग डिस्टेंस तक चल सके। उनके लंग्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि उनको अगर बहुत दूर तक भागना पड़े अपने एनिमीज से बचने के लिए तो वो बिना थके भाग सकते हैं। तो ये सारी जो है क्वालिटीज टेरेस्ट्रियल प्लांट में होती है।
इसके बाद हम बात करते हैं उनके सेंस ऑर्गन्स के बारे में। मेंशन है इसके अंदर, वो स्ट्रॉन्ग होता है ताकि उनको ये पता पड़ जाए कि आसपास कोई एनिमल है कि नहीं। अब इसके अंदर फर्दर हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है डेजर्ट। इन डेजर्ट देयर इज अ वेरी, हम ऑलरेडी डेजर्ट एरिया में रहते हैं तो हमको मालूम है कि डेजर्ट का एनवायरनमेंट कैसा होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डेजर्ट के अंदर वाटर की बड़ी स्केर्सिटी होती है, पानी बहुत कम मिलता है। सेकंड, यहाँ पे हॉट डेज होते हैं, गर्म दिन होते हैं, कोल्ड नाइट्स होती है, और उसके जस्ट अपोजिट जब नाइट होती है तो वो ठंडी होती है, कोल्ड होती है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में हर कोई एनिमल सरवाइव नहीं कर सकता। यहाँ पे एनिमल्स लाइक कैमल, स्नेक्स और डेजर्ट रैट्स जो होती है उनकी बॉडी अडेप्ट होती है, जो यहाँ के एनवायरनमेंट में उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है कि वो इस कंडीशन में रह सके। कैमल्स तो इसको यहाँ के डेजर्ट को शिफ्ट भी बोलते हैं। इसके थिक स्किन होती है जिसकी वजह से ये 10 to 12 डेज तक यहाँ पे बिना वाटर के रह सकती है। इनकी बॉडी के ऊपर आपने देखा होगा हम्प होता है, यूं उस हम्प के अंदर वाटर स्टोर करके रखते हैं, और साथ में फैट होता है फूड का, जो वो जब भी उनको जरूरत पड़ती है और उनके आसपास ये फूड और वाटर अवेलेबल नहीं होता है तो वहां से वो कंज्यूम, उनकी बॉडी कंज्यूम करती है। इसके बाद में इनके जो लेग्स होते हैं, उसके फीट जो होते हैं वो पैडेड होते हैं, स्पंजी, जिसकी वजह से वो वाटर जो इसकी सॉइल है, जो इसकी उसके अंदर सैंड है डेजर्ट की, उसके अंदर सिंक नहीं करती है। ठीक है ना, अगर आप डेजर्ट, बिल्कुल डेजर्ट चलोगे, डेजर्ट की सॉइल है, सैंड है, तो आपके पैर धंसने लगेंगे, लेकिन कैमल के पैर धंसते नहीं है, बहुत आसानी से चल लेते हैं वो। तो ये क्वालिटीज है जिसकी वजह से ये डेजर्ट के लिए इनकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट जो है वो मानी जाती है। लाइकवाइज अब अगली टेरेस्ट्रियल जो है रीजन के अंदर बात करेंगे, वो है पोलर रीजन। पोलर रीजन वो रीजन होता है जहां पे बहुत नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहां एक्सट्रीम कोल्ड पड़े, बहुत ज्यादा ठंड। अब वहां के जो एनिमल होते हैं वो जस्ट अपोजिट होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है, पोलर बियर जो एग्जांपल है इसका, उनकी बॉडी थिक फर की होती है जो उनको कोल्ड से बचाती है, और सेकंड बॉडी वाइट कलर में होती है जिसकी वजह से वो अपने एनिमल्स से इजीली उसको डिच कर पाती है, क्योंकि बैकग्राउंड में जो स्नो होती है वो भी वाइट कलर की होगी और जो बियर होगी वो भी वाइट कलर की होगा। तो इसकी वजह से कोई भी एनिमी होगा वो डिसीव हो जाएगा, उसको दिखेगा नहीं कि यहाँ पे बियर है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये अपने आप को, इसके अलावा जो एग्जांपल एक और दे रखा है अच्छा, वो है पेंगुइन का। तो पेंगुइन के बारे में आपको मैं बताऊं तो पेंगुइन जो है वो ऐसे ग्रुप में 1800 के ग्रुप में साथ में रहते हैं। बीच में पेंगुइन और बिल्कुल क्लोज सटे हुए बॉडी होती है, ताकि बिल्कुल एक दूसरे को वार्म करते हुए रहते हैं। और जो कोल्ड वेव्स बहती है, ठंडी हवाएं बहती है, बर्फीली हवाएं बहती है, वो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाए और वो सारे के सारे जो हैं वो सरवाइव कर जाए। तो ये स्ट्रेटेजी जो होती है वो जो है पेंगुइन अपनाते हैं और वो सरवाइव करते हैं ऐसे रीजन में। अब एक और बड़ा है कि जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो है हर्बिनेशन। हर्बिनेशन एक तरीके का मेथड है जिसके थ्रू
कोल्ड रीजन में जो है वो सर्वाइवल पॉसिबल होती है एनिमल्स की। तो सम एनिमल्स लाइक बियर, स्नेल, लिजार्ड स्लीप ड्यूरिंग कोल्ड वेदर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। तो जो कोल्ड रीजन होता है, एक्सट्रीम कोल्ड, उसके पूरे ड्यूरेशन में वो सोते रहते हैं, और जब वापस सीजन चेंज होता है, हॉट सीजन आता है, तो जगते हैं भैया। तो हाउ इट कुड बी पॉसिबल? क्या उनको भूख नहीं लगती? बिल्कुल लगती है। तो हाउ दे मैनेज टू ईट फूड व्हेन दे स्लीप? दे आर स्लीपिंग थ्रू होल विंटर सीजन। वो कैसे मैनेज करते हैं फूड जब वो सोते ही रहते हैं? एक्चुअल में क्या होता है कि समर सीजन के टाइम में पोलर बियर जो है वो सारा जो फूड खा के एक्चुअल में जो फैट होता है वो अपनी बॉडी में इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, और वो बहुत हेल्दी हो जाते हैं। और जैसे विंटर सीजन बहुत भयंकर आता है, जब चारों तरफ स्नो जम जाती है और कुछ भी अवेलेबल नहीं होता, सिंस आप वहाँ पे जो फूड भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि आइस की बड़ी थिक लेयर होती है, इतनी बड़ी लेयर होगी कि जो उसके नीचे फिश होगी वो भी क्रैक करना पॉसिबल नहीं होगा बियर के लिए, फूड के लिए, और दूसरे एनिमल भी अवेलेबल नहीं होंगे। तो बियर उस वक्त क्या करते हैं, और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वक्त वो अपनी जो केव है जो बनाते हैं उसके अंदर वो सोते रहते हैं ड्यूरिंग द होल विंटर सीजन। और जब विंटर सीजन के ड्यूरेशन में जब जब उनको फूड रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, तो वो बॉडी के अंदर जो फूड जमा फैट है जो उन्होंने पहले खाया था हॉट सीजन के टाइम में, वो बॉडी अपने आप कंज्यूम करने लगती है। और ये पूरा विंटर का सीजन ऐसे ही निकाल लेते हैं। और जब वो विंटर का सीजन खत्म होता है तो वो जो हेल्दी और बिल्कुल मोटे से होके केव में जाते हैं सोने, जब वो बाहर आते हैं तो बिल्कुल थिन हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी पूरा फैट जो होती है वो कंज्यूम कर लेती है। और यही प्रोसेस वो हर विंटर सीजन में रिपीट करते। ओके, तो इस प्रोसेस को हर्बिनेशन बोलते हैं। मैंने बहुत डिटेल में आपको अच्छे से समझा दिया है कैसे हर्बिनेशन क्या होता है और वो कैसे एनिमल्स सरवाइव करते हैं, और इससे वो अपनी ड्यूरिंग विंटर एनर्जी भी कंजर्व करके रखते हैं। इसके बाद एक्वेटिक एनिमल्स है जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।